ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुयुगपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5 का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो कि मुनियों ने, जो नेमिषारण्य के मुनियों ने जो पहले 6 प्रश्न किए थे, जिसका हमने प्रश्न और उत्तर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऑफ कैंटो 1 का हमने अच्छे डिटेल में डिस्कस किया। और अब जो अदर 3 प्रश्न जो शौनक मुनि कर रहे हैं सुत गोस्वामी से ऑन बिहाफ ऑफ नेमिषारण्य के जितने भी मुनि थे, उसमें पहला प्रश्न क्या था, श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, दूसरा जो वक्ता है सुखदेव गोस्वामी के बारे में, और तीसरा श्रोता परीक्षित महाराज के बारे में। तो पहला जो प्रश्न है श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, तो हम लोग अच्छे से थोड़ा आगे और हम लोग सुन पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये श्लोक को है, प्लीज सब लोग मेमोराइज करेंगे, श्लोक नंबर 10 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वाणी या शास्त्र भगवान के पवित्र नाम जो कि संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर देती है, अगर वही शास्त्र भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते या भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, तो वो शास्त्र क्या है, और उसको जो सुनने वाले लोग हैं वो कौवों के समान। कौवों का नेचर क्या होता है, जहाँ कूड़ा कचरा होता है तुरंत वहां पर जाते हैं और वो अपना मुंह मार देते हैं। तो स्पेशली ये नेचर किसका होता है, जो सकाम कर्मी होते हैं, जो बहुत कामी होते हैं, जो भोगी होते हैं, उनकी तुलना किससे की गई है, कौवों से की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आपको याद है कि हमें अपने को किस लेवल का बनाना है, नहीं तो हमारी क्या गति है और हमारी किस श्रेणी में हम आते हैं, इसको हमको बहुत समझना। और दूसरी तरफ जो भगवान के परम हंस होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो हंस के समान होते हैं। तो हंस हमेशा कहाँ रहता है, पवित्र वातावरण में रहता है, और जहाँ पर शुद्ध पवित्र जल होता है वहां पर रहते हैं, ठीक है ना। और फिर आगे दूसरे श्लोक में सुद गोस्वामी जी बताते हैं कि फिर रिपीट करते हैं कि जो शास्त्र भले ही अलंकृत भाषा में नहीं लिखा हो,
भले ही अलंकित भाषा में नहीं लिखा हो, लेकिन जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं और उसमें आध्यात्मिक, हमारी आध्यात्मिक कल्याण के लिए ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति ला सकता है, वही वास्तव में शास्त्र है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उसी शास्त्रों को सुनते हैं, सुनाते हैं और लोगों को प्रयास करते हैं कि वो अपने जीवन में खुद भी उतारे। और अगर हम केवल उस अलंकित शास्त्रों पर आकृष्ट होते हैं तो सच पूछा जाए तो हम लोग किसके प्रति आकृष्ट होते हैं? जिस प्रकार एक मृत शरीर होता है ना, हम लोग अर्थी निकालते हैं ना, अर्थी निकालते मृत शरीर को खूब सजाते हैं, तो वो जो भौतिक शास्त्र है उसको पढ़ना, उसका एप्रिसिएशन करना उसी तरह है जिस प्रकार हम लोग एक शव को सजाते हैं और अलंकृत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो शास्त्र है बहुत अलंकृत भाषा में नहीं लिखा हो, भले उसमें थोड़ी ग्रामिकल मिस्टेक भी हो, लेकिन उसमें जो गूढ़ बात लिखी है, जो हमारी चेतना को निर्बल बनाकर कलुषित चेतना को हमको आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित कर सकता है, वो वास्तव में शास्त्र है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारी जो बुक्स है, जो मैंने बुक्स लिखी है, हमें ज्यादा से ज्यादा बुक्स का प्रचार करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी प्रभुपाद जी ने। अगर हम ये जो शास्त्र हैं, भगवद गीता, अगर भागवत अपने साथ में भी लेके जाते हैं और प्रचार करने जाते हैं, तो वो वातावरण को, जो दूषित वातावरण है, कलुषित वातावरण है, उसको पवित्र करता है, हमारी चेतना में परिवर्तन लाता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। फिर यहाँ पर एक श्लोक में प्रभुपाद जी और आगे बोलते हैं, हमें घबराना नहीं है। हम जब प्रचार कार्य में निकलते हैं तो अलग अलग लोगों से कमेंट मिलेंगे, वो हम लोग को डिस्करेज करेंगे। क्यों करेंगे डिस्करेज? कि सारे जो आज 99% जो इस कलयुग में जो जीव है, मनुष्य है, वो क्या है, पीलिया के रोग से ग्रस्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पीलिया के रोग से ग्रस्त है कि जिस प्रकार पीलिया जिसको होता है उसको क्या दिया जाता है, उसके पीलिया के रोग के निवारण उसको मिश्री दी जाती है, लेकिन मिश्री उस समय उसको कड़वी लगती है, लेकिन उसके पीलिया रोग को हटाने का उपाय भी मिश्री ही है। तो इसका मतलब ही नहीं कि तेरे को कड़वी लग रही है तो आप रोक दे, नहीं, उसको कंटिन्यू मिश्री देती जाती है, देते रहते हैं। जैसे धीरे 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 उसका जब पीलिया का रोग हटता जाता है तो वही मिश्री जो शुरू में कड़वी लगती थी वो उसको क्या है, मीठी लगने लगती है। तो उसी प्रकार अगर हम भक्तों के बीच में रह करके भगवान के नाम रूप गुणलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो कौवे की जो प्रवृत्ति है वो हंस में परिणित हो जाएगी। अर्थात हमको वो जो शास्त्र, जो अशुद्ध लोगों के हाथ का बना हुआ भोजन और जो हमें भौतिक शास्त्र जो पहले अच्छे लगते थे, अब उससे हमको क्या है, आसक्ति न होकर डिटैचमेंट हो जाएगा और भगवान के जो शास्त्र हैं, जो भगवान की राम रूप की महिमा का श्रवण कीर्तन करते हैं, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाएगा। यही है परिवर्तन हमें भगवान के शास्त्रों को पढ़ने का। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में भगवान के यहाँ पर सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, केवल अगर हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से, अगर केवल हम लोग आत्म साक्षात्कार का तो ज्ञान हो गया और अगर हम भौतिक जगत से छुटकारा भी पा गए और हम ऐसी स्टेट पे पढ़ जाते हैं जिसको मतलब ब्रह्मभूत स्टेट पे, माने हम भौतिक जगत को तो छोड़ दिए हैं और हम ब्रह्मभूत स्टेज पे पड़ गए हैं, लेकिन वहां पर पहुंच करके अगर हम भक्ति से नहीं जुड़ते हैं तो वो भी बेकार है। माने ब्रह्मभूत स्टेज, माने ज्ञानी जो लोग होते हैं भौतिक जगत को छोड़ के तो चले जाते हैं आधे, अगर वो ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो गए तो बेकार है उनका जीवन इतना मेहनत, जब तक, अर्थात जब तक भगवान से नहीं जुड़ते, अर्थात भक्ति से नहीं जुड़ते। तो हमने स्पिरिचुअल स्टेज तो प्राप्त कर ली, स्पिरिचुअल स्टेज का मतलब है भौतिक जगत से छुटकारा तो पा लिया,
लेकिन स्पिरिचुअल स्टेज में पढ़ कर करके स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर हमने नहीं की, बहुत इंपॉर्टेंट, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं किया, अर्थात भगवान का नाम गुरु लीला का कीर्तन नहीं किया, अर्थात हम लोग भक्ति से नहीं कनेक्ट हुए हैं, तो वो भी बेकार है। तो जब ज्ञान योगी जो कि ब्रह्म ज्योति में मिल जाते, इतना कष्ट करने के बाद, भौतिक जगत से छुटकारा पाने के बाद भी यहाँ पर सुत गोस्वामी जी उसकी भी भर्त्सना कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जो सकाम कर्मी है, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करता है, जो कि इस भौतिक जगत में जाए, उसको हम कैसे, इसको आप, तो वो एकदम कौवे से नहीं भड़के तो क्या है वो। जब ज्ञानियों की भर्त्सना कर रहे हैं तो हम सकाम कर्मी तो बहुत नीचे है उसके। तो अर्थात भक्ति को बहुत जोर दिया है। भक्ति इसीलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली देखिए, नारद मुनि जी, वैसे तो व्यासदेव जी भगवान के भक्त है, वो भगवान के शक्तिवेश अवतार, उनको कैसे डांट सकते हैं। व्यास देव के माध्यम से हम बद्ध जीवों को फटकार रहे हैं, डांट रहे हैं, मनुष्य योनि मिली है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। इतना सुंदर मौका मिला है, इसका पूरा फायदा उठाकर मनुष्य योनि का भक्ति कर करके अपने मनुष्य योनि को सार्थक बनाए। यही वास्तविक संदेश है सुत गोस्वामी का यहाँ पर। तो हम लोगों को उसको पालन करना, और आगे फिर व्यासदेव क्या कहते हैं हम लोग को सुनते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर, अजय प्रभु मेरे ख्याल से 15 से शुरू होगा प्रभु। 14 तक हो गया है ना, तो 15 हरि बोल। तो हम लोग 15 से शुरू करते हैं। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदां वृंदावनम, रमया काचित उपासना ब्रज वधूवर्गिण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमा पुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 15। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासत, स्वभाव रक्त समान व्यक्तिकम, यत् वाक्यतम धर्म इति इतर स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए इसमें क्या वर्ड लिखा है, जुगुप्सितम माने अत्यंत घृणित। इस वर्ड को एक बार प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासित है, स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम है। तो यहाँ पर जो वर्ड है जुगुप्सित अर्थात अत्यंत घृणित, अत्यंत घृणित। तो यहाँ पर कितनी जोर से भटकारते हैं नारद मुनि। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं, सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की तनिक भी परिवाह नहीं करेंगे। निषेधों माने जो कार्यों का मना किया गया है। और तुमने, क्योंकि कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि जीवों की नेचर क्या होता है, जब जैसे ही भौतिक जगत में वो आते हैं, हम लोग क्यों हैं, क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम भोग भोगना चाहते हैं। और भोग करने की प्रवृत्ति हमारे में कैसे आती है, 3 गुणों के प्रभाव से। एकदम सिंपल है, 3 गुणों के प्रभाव से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये जो 3 गुण है
हमको उकसाते हैं, हमको उकसाते हैं कि ये भौतिक जगत बहुत ही सुखी है, भौतिक जगत में दिव्य आनंद है, और इस तरह वो हमको प्रोत्साहित करते हैं। और तुम इतने महान हो, भगवान के व्यास शक्ति वेश अवतार हो, और तुमने आकर करके वैसे ही ग्रंथ लिख दिए हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको तुमने प्रोत्साहित किया है। तो ये तुमने बहुत घृणित कार्य किया है, जो निषेध है उस कार्य को तुमने प्रोत्साहित किया। ये बहुत, देखिए यहाँ पर ये टिक जस्ट हमारे लिए तो शिक्षा है, क्योंकि जैसे कहते हैं, क्योंकि क्या लिखा है, चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। माने तुम जैसा कहोगे, तुम पर विश्वास करते हैं, और तुम जैसा कहोगे वो वैसा करेंगे। तो तुम्ही ने तो कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में लिखा है। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। ऐसे लोग वो धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की तनिक भी परवाह नहीं। तो धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे, वो तो कहेंगे कि देखिए ना, व्यास जी ने लिखा है, और व्यास जी तो गलत नहीं लिखेंगे, वो तो बोनाफाइड है, वो तो परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के वो कहते हैं, क्योंकि हमने गीता में भी जैसे पढ़ा था ना, 3 अध्याय के श्लोक में लिखा है ना, यत चारिति श्रेष्ठ तत् देवेत्रो जन या स यत प्रमाणम कुर्वे लोक तदनु अर्पते। अर्थात कि जो महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, जैसा जैसा बताते हैं, तो बद्धजी भी उसको उसी तरह फॉलो करते हैं। दोनों चीज को मैच कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम कुछ बोलते हैं, महापुरुष जो बोलता है उसको जो है एज इट इज भक्त लेना चाहिए, लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेना चाहिए। इसीलिए हमको क्या है कि बोनाफाइड गुरु होना चाहिए, बोनाफाइड हमारा वक्ता होना चाहिए, क्योंकि वो जैसा हमें बताएगा हम उसको उसी, इसीलिए गीता में भगवान ने इसको 3 अध्याय का 21वें श्लोक में इसको बहुत जोर दिया। अब तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में अंकित सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विविध वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। माने व्यासदेव ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण प्राकृतिक शक्ति माया पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मनुष्य योनि है, ये भौतिक जगत के मोह में पदार्थ से छूटने का अवसर होता है, और वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना अपराधित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। देखिए 3 बातें लिखी है। ये मनुष्य योनि जो मिली है बहुत दुर्लभ है, और इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वो लक्ष्य कैसे कर सकते हैं? अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो क्या है, हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है। अदरवाइज हम लोग 84 लाख योनियों के ये जन्म चक्कर में हमेशा घूमते रह जाएंगे। और ये जो भौतिक जगत है बंदी घर है। कई और कितनी सुंदर बात हम लोग ने प्रभुपाद जी ने कई कई जगह एग्जाम्पल में दिया, बंदी ग्रह है। चाहे तो A क्लास का कैदी कहला लो अपने को, चाहे B क्लास का या C का कैदी तो हो ही। अगर हमको जेल में बोल दिया जाए कि ठीक है तुमको चिंता नहीं है, मैं तेरे को A क्लास के रूम देता हूं जिसमें सारी AC फैसिलिटी सब कुछ है, फर्स्ट क्लास खाना मिलेगा, तो क्या कोई वहां जाना चाहेगा? हम लोग में से किसी को भी आप बोल दीजिए, आप किसी की बात, हमारी बात छोड़ दीजिए, एक छोटा सा जो अपनी जीविका व्यतीत कर रहा है, जिसको खाली रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, वो भी क्या जाना चाहेगा A क्लास के कैदी के रूप में? नहीं, उसको स्वतंत्र जीवन चाहिए। हम उसको कैदी वाला जीवन नहीं चाहिए। लेकिन यही चीज बगा रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। हम तो बंदे हैं, यहाँ पर बंदी है, हमको यहाँ से निकलना है। 84 लाख योनि के बाद में ये मनुष्य योनि मिला है, अभी भी हम लोग को संभल जाना है। मनुष्य जीवन इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुवर्ष, तो अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है
कि वह भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों के आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इसको एकदम बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए। आदमी, मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो क्या होता है, हमेशा लू फॉल निकालता है। हम लोग भी जैसे है ना, प्रैक्टिस करते हैं, जब भी होता है हमारे, तो वो लॉ में लू फॉल निकालते हैं कि इस लू फॉल को लेकर के कैसे मेरा केस सक्सेस हो। तो ये तो ठीक है, भौतिक चीजों के लिए प्राप्ति है। लेकिन जो मनुष्य योनि, जिसमें हमको भौतिक, हमारा जो मनुष्य, जिसमें हमारी आत्मा के कल्याण की जहां बात है, तो वहां पर हमको धार्मिक कृत्यों की आड़ में छिप करके इंद्रिय भोग करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। नहीं तो स्वयं हम अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं। और यहां पर प्रभुपाद जी ने इनडायरेक्टली सारी बात कह दी कि जो व्यासदेव जी ने जो बात लिखी है, उन्होंने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखा, वास्तव में उनका ये उद्देश्य नहीं था। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात उन्होंने तो इसलिए लिखी थी, जो कि हमने शुरू में पढ़ा क्या, कि इस भौतिक जगत में जो कलह का युग है, उसमें लोग अल्प बुद्धि होंगे, अल्प आयु वाले होंगे, ठीक है कि, तो वो लोग इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया कि जैसे कि कम से कम ये क्या है, इनको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा है कि धर्म, अरे तुम थोड़ा सा ये करोगे तो तुमको अच्छी शक्ति मिल जाएगी, पार्वती की पूजा करोगे तो अच्छी पत्नी मिल जाएगी, दुर्गा की पूजा में तो ये उनको लॉलीपॉप। लेकिन अल्टीमेटली क्या लिखा है उन्होंने, वो उनको हम लोग ध्यान नहीं दी। हम लोग क्या करते हैं, धर्म की आड़ में करके जो अपने को अच्छी बातें लगती है उसी को हम लोग पालन करते हैं, उसी को अपना लेते हैं और बोलते हैं, पूरा जोर से बोलते हैं कि देखिए शास्त्र में तो लिखा है, ये शास्त्र में तो लिखा है, तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या उसको समझना। ये तो उन लोगों के लिए है, बेसिकली हम जैसे लोगों के लिए है। टू बी रेडी, हम लोग पूरा हिम्मत से बोल सकते हैं, हम जैसे लोगों के लिए है, जो उन लोगों के लिए है जो बहुत सकाम कर्मी है, कामी है, जो भक्ति एकदम नहीं करते, उन लोगों के लिए है। उसके लिए धीरे 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 करके, कम से कम वो जो शास्त्र में लिखा है, सभ्य मानव की तरह तो आप पहले जीवन जियो। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जो आए थे, उनका ये मतलब थोड़ी था भगवान बुद्ध का आकर करके सारे शास्त्रों को रिजेक्ट करके कह दिया अहिंसा परमो धर्म। नहीं, उनको करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि लोग इतने हिंसक हो गए थे, शास्त्र के नाम पर बहाना मार कर करके पशु हत्या को इतना प्रोत्साहन मिल रहा था। इसलिए तुरंत बुद्ध भगवान ने कहा, अच्छा ये सब, ये जितने भी वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, सबको रिजेक्ट करो, तो पढ़ने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग धर्म की आड़ में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना शुरू कर दिए थे। तो अभी सबको मेरे ख्याल से कंसेप्ट दिया, लेकिन लक्ष्य क्या है, ये भी जो लक्ष्य जो व्यास देव जी ने लिखे थे, उनका ये लक्ष्य नहीं था लोगों को भौतिकता में धकेला। नहीं, इस सिस्टम, एक समाज में सिस्टम लाकर, तरीका ला कर करके, रजोगुण तमोगुण से ऊपर लाकर सतोगुण ऊपर ला करके जीवन का जो लक्ष्य वहां तक पहुंचाना, ये उनका उद्देश्य। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि जी आकर करके व्यास जी को समझाते हैं, अरे ये कलयुग है, ये कलयुग है, लोग इसका मिसयूज करेंगे, हटाओ ये सब, इसको, ये सब शास्त्रों को तुमने वेद शास्त्र जो लिखे हैं इसको सब रिजेक्ट कर दिया। तुमको अभी क्या करना है, वो शास्त्र लिखना है जिसमें केवल भगवान के भक्तों के बारे में वर्णन हो, और तीसरा कोई टॉपिक नहीं हो। भक्त, भगवान और भगवान के भक्त और भागवतम, तीन ही चीज होना चाहिए, कोई चीज तुमको बात ही नहीं करनी है। इसीलिए नारद मुनि जी ने, और इसीलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भागवतम व्यासदेव जी ने क्यों रचना की। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यासदेव महाभारत आदि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का, यथा यज्ञ के नाम पर पशुवध का बोलबाल हुआ, तो स्वयं भगवान ने
बुद्ध के रूप में अवतार लिया और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा कर दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है वेद प्रमाण जो व्यास जी ने लिखा है गलत लिखा है, लेकिन हमारी तो चेतना उस लेवल की नहीं है, हम लोग कलयुगी जीव हैं। हमारी चेतना तो क्या है कि कैसे लू फॉल निकाल कर करके हम भौतिक जगत पर भोग भोगे। नारद को इसका पूर्वाभास था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। ठीक है, थोड़ा सा और बहुत लंबा इसमें हम पढ़ लेते हैं, बीच में जा रहे हैं। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति देखिए, जैसे महाभारत की चूंकि अल्प जीवों जो कम बुद्धिमान वाले हैं उनके लिए लिखा है, जैसे हमने बार बार पढ़ा है, शूद्र, द्विज बंधु और नारी। तो महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उद्देश्य के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यवस्थाएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण वंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में, जिसका उल्लेख महाभारत में अधिक रुचि रखते हैं और मुख्य विषय जो है अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है, बिना देरी किए, बिना देरी। इसलिए यहाँ पर भी क्लियर कह दिया प्रभुपाद जी ने, जो महाभारत की जो भर्त्सना जिसके लिए डांट भी रहे हैं ये दो जो नारद जी प्रभु व्यासदेव जी को, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया कोई भी शास्त्र जो व्यासदेव ने लिखा है अल्टीमेटली उसका लक्ष्य क्या है, भगवान से अपना भूला हुआ संबंध। लेकिन हम बद्ध जीव है उसका मिसयूज करते हैं, थोड़ा सा भी उन्होंने भौतिक उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन जो मूल बात है जो भगवान के जो रचयिता व्यासदेव जी कहना चाहते हैं उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और इसके लिए नारद जी कहते हैं नहीं, तुम ये सब हटाओ, सब कुछ छोड़ो, केवल एक ऐसा ही लिखो जिसमें कोई भी धर्म अर्थ काम की कोई बात ही ना हो, केवल भगवान और भगवान के भक्तों के गुण और लीलाओं का वर्णन हो, जिससे कि हम पढ़ करके सुन करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके। ठीक, नेक्स्ट श्लोक चलते। वीक्षण अस्य अर्हति वेदितुं विभो अनंत पारस्य निवृत्ति सुखम प्रवर्तमानस्य गुणे अनात्मन तत् भवान दर्श चेष्टितम विभो। भगवान असीम है, केवल वही पटु व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को, केवल वही व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण ठीक से स्थित नहीं है उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तात्पर्य कितनी बड़े, ब्रह्म ज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने व्यक्ति समझ सके। यहाँ पर थोड़ा समझ, केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय संन्यास ले लिया है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी हो, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ब्रह्म ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया गया। मनुष्य नाम सहस्तेतु है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतएव नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन किए। व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं। देखिए कितना बढ़िया है, बात लिखा है कि यहाँ पर बोलते हैं कि जो व्यासदेव जी है उनका ग्लोरीफाई कर रहे हैं नारद जी, प्रभुपाद जी सॉरी, अपने तात्पर्य के माध्यम से ईश्वर के विज्ञान का वर्णन कीजिए, ईश्वर के विज्ञान का वर्णन कीजिए, क्योंकि व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पट्टू हैं। वो क्या है, पट्टू हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं,
अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही है। श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म विज्ञान, अतः यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। कितनी बढ़िया बात है। श्रीमद् भागवत है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो कि भगवान के ब्रह्म विज्ञान है, अतः यह जन सामान्य औषधि का प्रभाव कर सकता है। अर्थात औषधि का मतलब क्या हो गया, ये हमारी चेतना में परिवर्तन लाता है, लाएगा और ला सकता है, क्योंकि जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उसको केवल पढ़ने से मेमोराइज करने की दरकार नहीं, केवल उसको बार बार लगातार और बार बार पढ़ने से क्या होता है, हमारी चेतना में परिवर्तन आ सकता है। और चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है, जो कि हमने चैप्टर 3 के लास्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो है कि भगवान ने कहा शरण ली, जब भगवान यहाँ भौतिक जगत से छोड़ गए तो उन्होंने स्वयं जो धर्म है उन्होंने श्रीमद् भागवत के रूप में जन्म लिया। अर्थात भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। इस तरह जन सामान्य भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं, इससे वे भगवान से शांति प्राप्त कर सकते हैं और इस क्रम से भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पट्टू भक्तगण ऐसी नवीन विद्या निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल से भक्तों को बदल सके। भक्ति गतिशील क्रिया है, गतिशील क्रिया। भक्ति क्या है, एक बार की नहीं है, गतिशील है, माने कंटिन्यू बार बार करते रहना। क्यों कहता भाई, हम बद्ध जीव हैं, माया इतनी प्रबल है, तुरंत हमका डाउनफॉल कर देगी। और इसने हमने बहुत शास्त्रों में पढ़ा भी है कि अच्छे अच्छे जो भक्त हैं उनका डाउनफॉल हुआ है, लेकिन फिर उसके बारे में फर्दर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। उसमें भी लोग कहते हैं अरे कभी अरे उनका भी तो डाउनफॉल, लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ा अपराध है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो भक्ति गतिशील क्रिया है। पट्टू भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में, भौतिकता जंत बुद्धि में इसे प्रवेश कराने की कोई विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्याकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्य को शांति में जीवन तथा दिव्य अनुभूति की व्यवस्था प्रदान की जा सकती है, महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भागवत के माध्यम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोक, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरण अंबुजम हरे भजन अपक्व अत पतेत तथा यदि यत्र क्व वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम क्व आर्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, प्लीज इसको मेमोराइज कर लीजिए, एकदम एकदम बोल्ड अक्षर में लिख दीजिए। ये हमारी देखिए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। जिसने भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए, जिसने भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी प्रवृत्तियों कर्तव्य में पूर्णता रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हरि बोल हरि। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात यहाँ पर शुभ गोस्वामी जी कहते हैं कि दो तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जिसने भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए अपने सारे जो भौतिक कार्य हैं वो सब कुछ छोड़ दिए, अब वो खाली पूरी भक्ति कर रहा है। अब भक्ति कर रहा है तो अचानक भक्ति करते करते माया इतनी प्रबल है, कभी भी धोखा दे सकती है, कभी हमें विचलित कर सकती है, हमको कुमार्ग पे ले जा सकती है। तो अगर वो किसी कारण से नीचे गिर जाता है, अर्थात भक्ति से च्युत हो जाता है, उसको एक जगह लीजिए। और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल भी भक्ति में नहीं है और बड़ी मेहनत से पूरे जो भी वेदों में नियम बताए गए हैं, सपोज चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो, बहुत अच्छे से
वेदों में बताए हुए नियम के अनुसार से अपना जीवन यापन कर रहा है, परिवार को चला रहा है, समाज को देख रहा है, देश को देख रहा है, राष्ट्र को देख रहा है, तो दोनों में कौन अच्छा है? तो यहां पर कहते हैं कि जो भक्ति किया, जिसने सब कुछ छोड़ करके भक्ति में लगा हुआ और किसी कारण से डाउनफॉल हो जाता है, ही इज मच बेटर देन ए पर्सन जो कि टोटल भक्ति ही नहीं कर रहा। इसका कारण क्या है कि जो कुछ भी हम भौतिक कार्य करते हैं, पुण्य कर्म या पाप कर्म, भौतिक है, वो अल्टीमेटली अगर हमने बहुत अच्छा पुण्य कर्म भी किया तो अल्टीमेटली हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? स्वर्गलोक होगा। और स्वर्गलोक में भी जाकर करके जितना भी जो लिखा है विधि टाइम, चाहे वो 10,000 साल हो, जो भी हो, उसको भोग करके पुनः हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा और फिर सब जन्म मृत्यु चाहे व्याधि के चक्कर में पड़ा। और दूसरी तरफ जिसने भक्ति की है, सब कुछ सकाम कर्म जो भी है कर छोड़कर अगर वो भक्ति में लगा और डाउनफॉल हो जाता है, तो भगवान ने कहा कि न में भक्ता प्रणश्यति, भगवान बाध्य हो जाते हैं उस जीव के लिए जिसने एक बार भी उसने हरि नाम का जप किया है। क्योंकि भगवान कहते हैं जिसने एक बार में हरि नाम का जप दिया है, मेरा कर्तव्य बन जाता है कि उसको भौतिक जगत से छुटकारा देना। तो ये केन प्रकार भगवान अगर उसका डाउनफॉल भी हो जाता है तो उसको भगवान 100% फिर भगवान भक्ति के पटरी में लाके जोड़ देते हैं। बहुत सारे उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अजामिल का। अजामिल का था, वो बहुत ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, शास्त्रों का उसने अध्ययन किया था, भगवान की भक्ति की थी, लेकिन एक वेश्या को देखकर उसकी मति भ्रमित हो जाती है और वो पूरा भौतिकवादी बन जाता है। लेकिन चूंकि उसने भक्ति की थी, भगवान ने व्यवस्था बना दी, उसके सबसे छोटे बच्चे का नाम क्या रखवा दिया? नारायण। तो नारायण नारायण बोलता था। और जब यमदूत आते हैं तो उसको लेने के लिए तुरंत भगवान भी अपने विष्णु दूतों को भेजते हैं। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो मेरा भगवान विष्णु का भक्त है। उसके चंगुल से भगवान खुद अपने विष्णु दूतों को भेज करके छुड़वाते। इसलिए गीता के 9 अध्याय के 30वें श्लोक में भी लिखा है, अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामन साधु रेव से ममता सम्यक भविष्य। जो भगवान का भक्त है, अगर वो घृणित नीच से नीच घरोना कार्य भी कर लेता है तो उसको साधु समझना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने मेरा एक बार नाम भक्ति की है, वो माया के चक्कर में आकर करके, माया की 3 गुणों के प्रभाव में आकर के अगर उसने गलती कर दिया है तो नंबर 1 उसको पथ भ्रष्ट नहीं समझना चाहिए, स्टिल उसको साधु समझना चाहिए। नंबर 2, और उस पर हंसी नहीं करनी चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान खुद ही कहते, अरे कम से कम उसने मेरी भक्ति की है, और जो भक्ति की है वो साधु है। क्योंकि साधु इसलिए है क्योंकि उसकी भक्ति कभी विनष्ट नहीं होगी, और साधु उसी को बोलते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग तात्पर्य को पढ़ते हैं। जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्य है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग करके भगवान की संग ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किन्हीं कारणों से कुसंगति वश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को इस मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं। ये है भक्ति का प्रभाव। गजेंद्र मोक्ष ने भगवान की भक्ति की थी। जब मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ा तो तुरंत उसको भगवान की जो उसने स्तुति की थी उसको याद आ गई।
ये भगवान करवाते हैं। भगवान कहते हैं कि न में भक्ता परिणत, वो कभी विनाश हो। देखिए वो मृग के शरीर में है भरत महाराज, तो भी पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ। हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। चित्रकेतु, जब भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे और उनको वो जिस अवस्था में बैठे हुए थे, चित्रकेतु देखकर उन पर हंस पड़ता है। पार्वती जी को क्रोध आ जाता है और पार्वती जी ने चित्रकेतु का अभिशाप दिया। इसकी हम अलग से लीला पढ़ेंगे। तो लेकिन क्या वो भगवान का भक्त था? और शिव जी ने कहा भी पार्वती को, तुमने किसको अभिशाप दिया? ये तो भगवान का शुद्ध भक्त है। लेकिन तो भी भगवान के चरण कमल सहन ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण को कभी भी नहीं भूलता। अगर भक्ति भक्ति करते थोड़ा डाउनफॉल भी हो जाता है तो 1% भी नुकसान नहीं है, माना आधा % भी नुकसान नहीं है, एकदम नोट कर लीजिए। क्योंकि भक्ति न में भक्ता परिस्थिति, भक्ति जो है वो शाश्वत, भक्ति शाश्वत है, भक्ति का फल शाश्वत है, टेम्पोरेरी नहीं है। लेकिन जितने हम भौतिक कार्य जितने भी अच्छे से करते हैं, उसका फल क्षणिक है और कुछ समय के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखना है। एक बार भगवान की भक्ति में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया था, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब कभी कभी घबरा जाते हैं, अरे मैं न घर का रहूंगा न घाट का, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान की भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं जाती है, इसलिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम सब गृहस्थ हैं, हम कर रहे हैं, कृष्ण को केंद्र रख के हम अपना कार्य करेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन इसका मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। इसका कोई माने, इसके डीप मीनिंग समझनी है, इसके डीप मीनिंग समझनी है कि आज हम गृहस्थ हैं तो भगवान कहते हैं, भगवान द्वारका में थे, द्वारका में भी तो उन्होंने सिखाया कि गृहस्थ जीवन को कैसे जीना चाहिए। लेकिन क्या है, गृहस्थ में रह करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, बल्कि और अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हमको क्या है कि वहाँ सारी व्यवस्था है, सब तरह की व्यवस्था है। उसके बाद में हम उस चीजों को भोगते हुए भगवान को केंद्र में रख के भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भोगने का उद्देश्य अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए, भगवान की भक्ति होना चाहिए। सारे कार्य हमारे भगवान से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत भ्रमताम उपरि अधः तत लभ्यते दुःखवत अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर हसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा कोविद है, देखिए इसको कितनी कितनी बढ़िया बात है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, हमको समझना पड़ेगा वास्तव में बुद्धिमान कौन है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा कोविद है, माने जो आध्यात्मिक रूप से जो प्रवृत्त है, माने बड़ा चढ़ा है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न, वो सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। इसको फिर से अंडरलाइन करेंगे कि हमारा अंत होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। हमको वो कार्य करने चाहिए जिसके द्वारा हमको वो चीज मिलती है, वो चीज मिलती है जो कि इस भौतिक जगत के अंदर में पाताल से लेकर करके सत्य लोक तक भी अवेलेबल नहीं है। अर्थात हम जो भी भौतिक आज जितने भी कर ले, जितनी एक्सपर्टाइज कर ले, लेकिन हमको भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। वो तो क्या है, हमको भगवान की भक्ति के लिए हमको भगवान की भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विचरण से भी प्राप्त नहीं। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से, बहुत देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें सुख मिलते रहते। अर्थात यहाँ पर बताया गया है
कि ईशोपनिषद में भी ये बात लिखी है कि जहां तक भौतिक भोग की बात है और जहां तक भौतिक सुख मिलने की बात है और दुख मिलने की बात है, हम अपने पिछले कर्म के अनुसार स्वतः ही हमें मिलेगा। ये देखिए कितनी वर्ड लिखा है, इसको अंडरलाइन करें। काल, समय के काल से स्वतः प्राप्त होता है। जो हमारे कोटे में, हमारे भाग में जो भौतिक चीजें, जो भी कोटा हमारे लिए निश्चित कर दिया गया है, वो हमें अवश्य मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम अपने कोटे से बाहर ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और रजोगुण के प्रभाव में आकर जब हम ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करते हैं, उसी समय से क्या होता है, हमारा ये जीवन जो है, मनुष्य योनि जीवन है, ये गड़बड़ाता चला जाता है। अगर हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं, शास्त्रों की बातों को समझ कर करके उसको वास्तव में जीवन में अपने उतार करके भक्ति करते हैं और इन शब्दों को याद रखते हैं कि कालक्रम में स्वतः प्राप्त होता है, तो हमारा मन विचलित नहीं होगा, तीन गुणों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और हमारी भक्ति कंटिन्यू चली रहेगी। और अगर ये चीज हमको नहीं है और अगर आपको हमको एक भौतिकवादी मिल जाता है, अरे तुम क्या कर रहे हो मनुष्य जीवन में, देखो ये स्कीम है, ये स्कीम है, तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तुम ये, वो किसका एग्जाम्पल देते हैं? जिसके प्रारब्ध में बहुत धन लिखा हुआ है, यश लिखा हुआ है, वो कार्य करता है तो वो सक्सेस हो जाता है। वो सेम चीज दूसरा कार्य करता है जिसके भाग में नहीं लिखा है तो वो असफल क्यों होता है? ये हम लोग ने जीवन में देखा है। लेकिन चूंकि माया इतनी प्रबल है, हमको भ्रमित कर देती है, उस चीज को हम समझते नहीं है। और वही चीज ये शास्त्र हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। सुत गोस्वामी जी डायरेक्ट इस श्लोक के माध्यम से, पूरे एज इट इज ट्रांसलेशन के माध्यम से हमें ये चीज हमें समझा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सार्थक अंत का मतलब ये हो गया ना, गोलोक धाम या भगवान की भक्ति। यस प्रभु, यस, बिल्कुल एकदम सार्थक अंत के लिए, सार्थक अंत के लिए बिल्कुल एकदम वेरी गुड। सार्थक मेरा जीवन सार्थक कब होगा? हमारा जो अंत है वो सार्थक होना चाहिए कि जिस पर्पज के लिए मनुष्य योनि में हम आए हैं और उसी पर्पज के हमने कार्य किया तो वैसा ही फल। और सार्थक में ये भी प्रभु दो ध्यान रख लेंगे प्रभु अजय प्रभु, जरूरी नहीं कि इसी भौतिक जगत में हमको भौतिक धाम मिल जाए, लेकिन सार्थक क्यों बोलेंगे? जिस पर्पज के लिए मुझे मनुष्य योनि मिली और मैंने अपना ये मनुष्य योनि भगवान की भक्ति के लिए ही लगाया, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। सार्थक कैसे हो गया? अगला जो मेरे को जन्म मिलेगा ऐसे घर में मिलेगा जहां फेवरेबल अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिसमें हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सके। गारंटी हमारी भक्ति विनष्ट नहीं होगी, जहाँ पे विनष्ट नहीं होगी, हाँ, वहां से आपकी कंटिन्यू रहेगी। न में भक्ता प्रण स्थिति। गीता के 6 अध्याय में भी हम लोग जाएंगे तो देखेंगे 40, 41, 42 श्लोक में बोला है कि जिसकी अल्प समय में करते करते भक्ति विनष्ट हो जाती है, जिसकी ज्यादा समय तक भक्ति करते करते विनष्ट हो, तो क्या है, विनष्ट नहीं जाती है, भक्ति विनष्ट नहीं जाती है, बल्कि सारे भौतिक जो हमने अर्जित किए हैं, जो भी चीजें, धन यश जो भी है, वो हमारे उसी जीवन के संग ही खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। और जो लोग करता नहीं उसको कृपण भी बोलता है। हाँ प्रभु, इसलिए कृपण बोलते हैं कि जिस प्रकार एक करोड़पति है, उसके पास बहुत धन है, धन होने के बाद भी उसको दबा के रखता है, उसको भोगता नहीं है, न खुद खाता है न किसी को खाने देता है। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, ये बहुत बड़ा धन है, ये बहुत बड़ा धन है। मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि बहुत बड़ा धन है। और अगर इसका यूज नहीं करते हैं, भक्ति में नहीं करते हैं और न दूसरों को भक्ति करवाते हैं, तो वो कंजूस कहलाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से वो कंजूस कहलाता है। अगर कोई मनुष्य योनि प्राप्त करने के बावजूद भी भगवान की भक्ति नहीं करता है, जीवन का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता है। ठीक है ना? थैंक यू केसी पंडित प्रभु। थोड़ा सा पहला अच्छे में पिछला इसी परपोर्ट में लास्ट बट वन माने थोड़ा पहले पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के हम करें। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों के द्वारा दिए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है प्रभु ने।
जैसा कि शास्त्रों में कहा, केवल पुण्य कर्म से ही अच्छे कुल में जन्म हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम इच्छा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद नश्वर है। जहां तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के साथ बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उन्हें पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य लोक में फिर से लौटना ना पड़े। इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया प्रभुपाद जी ने क्लैरिफाइड कर दिया कि हमारे अच्छे पुण्य कर्म के अनुसार हमें धनवान के घर में या पूरे कर्म किए हैं तो हो सकता है गरीब घर में जन्म मिले। इतना ही नहीं, हो सकता है कि जो 54 भुवन है उसमें भी हो सकता है कभी हम लोग ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं, महर्त लोक, जन लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, कहीं भी जा सकते हैं। नीचे के जो भी है, अतल, वितल, सुतल, पाताल, कहीं भी हम जा सकते हैं। कोई माने नहीं रखता है, कोई माने नहीं रखता है। ये तो चलता ही रहे, ये हमारे कर्म के साथ हमें वो मिलेगा ही, इसके कोई वैल्यू नहीं है। हमको प्रभु करना हाँ हाँ प्रभु, तब तो ये जो कुंडली ये सब में एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जो टाइम और डेट देख के जो दिखाते हैं, जो अभी आपने बोला ना कि एक ही समय में जन्म लेके अलग अलग हाँ पद माता पाते जी, हैं, हाँ। तो उसकी तो फिर कोई रेलेवेंस ही नहीं है। माता जी क्या होता है देखिए, ये हम लोग जैसे भक्त के हिसाब से भी बोले तो क्या होता है, देखिए एस्ट्रोलॉजी तो गलत है नहीं, यहाँ तो एकदम क्लियर लिखा है। हमारे कर्म के अनुसार हमारे स्टार के साथ किस समय हमारा जन्म होता है और जैसे कर्म लेते हैं और जिस तरह की हमारी प्रवृत्ति होता है, तो जितने भी जैसे स्टार है उसी तरह हमारे भौतिक दृष्टि से हमें धन देते हैं या विचलित करते हैं, माने वॉटेवर में भी दे दीजिए। तो जब यहाँ पर शास्त्र में लिखा है, दो तरह के हैं, देखिए दो तरह के हैं। कभी सपोज हमने एस्ट्रोलॉजी तो दिखाया, उसमें ये लिखा है कि हमारे ये जो कर्म जो लिखा है इसको आपको भोगना पड़ेगा, और या तो सुखी हो या दुखी। तो आपके फेवरेबल यदि इंफॉर्मेशन मिलती है तो सुखी हो, खुश हो जाते हैं, और हमारे को नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं। ये सारी भौतिक लेवल पे है माता जी। लेकिन जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तुरंत चाहे वो फेवरेबल हो या, क्योंकि हमको तो क्लियर मालूम पड़ गया, दो चीज मालूम पड़ गया, क्या मेरे कर्म के अनुसार ये मेरे को इस भौतिक जगत में पोजीशन मिली है, नंबर 2, और जो भी सुखी है या दुख है ये टेम्परेरी है। दो चीज को ध्यान रखेंगे, कर्म के अनुसार मिला है नंबर 1, दूसरा दोनों चाहे वो सुख है या दुख है दोनों टेम्परेरी है, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये टेम्परेरी है। अगर हमारा बहुत अच्छा सुख लिखा है और हम उसमें बड़ा हम लोग क्या हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, और जो वास्तविक उसको भूल कर करके उसी में अगर हम लोग अपना जीवन बिता देते हैं तो मूर्खता है। अर्थात जब हमको बहुत सुख लिखा हुआ है, बहुत धन भी लिखा हुआ है, तो हमको गर्वित नहीं होना है, और यदि दुख भी लिखा हुआ है तो हमें गर्वित दुखी नहीं होना। क्यों? जो धन जिसके पास में है बहुत है वो भी टेम्परेरी है, और जो दुख मेरे भाग में लिखा वो भी टेम्परेरी है, माइंडेड, ये परमानेंट नहीं। और अगर दुख लिखा हुआ है तो भगवान कहते हैं अगर मेरी भक्ति में जो आ जाता है तो मैं उसका ख्याल रखता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जो दुखी है वो भगवान की जो शरण में चला गया है, भले गीता के साथ आगे जो 15 श्लोक, जो भगवान की एक बार शरण में चला गया है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका ख्याल रखता हूँ। अब भगवान की वो शरण में चला गया, उसके भाग्य में दुख लिखा हुआ है, और यहाँ जब दूसरी बात, केवल इसमें मत जाइए दुख लिखा है, साथ में भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना। अर्थात जिसके भाग में भौतिक रूप से दुख लिखा हुआ है उस समय भगवान क्या करते हैं, उसको भौतिक दुख सहने की शक्ति दे देते हैं, नंबर 1। और वो क्या है कि हमने पढ़ा है ना, जैसे कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि
बरसात हो रही है, दुख रूपी बरसात हो रही है, लेकिन भगवान के नाम रूपी छाता को हमने टांग लिया तो बरसात तो हो रही है, दुख तो आ रहे हैं, लेकिन छाता रूपी भक्ति के सामने वो बरसात रूपी दुख का अनुभव नहीं होता है। कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम लोग भक्तों के संग में हैं और भगवान सब भक्त की क्या है कि एक दूसरे पर मदद करते हैं, कैसे उसकी भक्ति विनष्ट नहीं हो जाए उसको इनकरेज करते हैं। और वही अगर आप किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़ जाएंगे, भक्ति नहीं कर रहे हैं, अरे तेरे भाग में इतना दुख लिखा है, चल मैं तेरी ये पूजा करवा देता हूँ, तुम्हारा ये करवा देता हूँ, तेरे 1 महीने में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको वो पूरा चपेट लेगा। और भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति नहीं करता है, अगर उसको इस भौतिक स्टेबोलॉजी पर विश्वास है, तो कहते हैं कि जो खुद को ठगाना चाहता है तो उसको ठगने वाले बहुत मिल जाते हैं। एकदम सही बात प्रभु जी। समझे कि नहीं? हाँ। इतनी सुंदर माने कृष्ण की इतनी कृपा है, भगवान की इतनी कृपा है, उन्होंने इतना सुंदर हमको समझा दिया है। अब हमको क्या है, फिर भी हम भ्रमित होते हैं, तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि बहुत मार, हाँ, क्योंकि माया इतनी पर भ्रमित कर देगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना कर कर करके, इतनी मेहनत कर करके हमें इस्कॉन रूपी जो नाव में इतने सारे सैनिक दे दिए हैं, प्रीचर रूपी सैनिक दे दिए हैं, ऐसे बॉम्ब दे दिए हैं, अपने बुक्स रूपी बॉम्ब दे दिए हैं, उनका पूरा फायदा उठा कर करके माया रूपी ये जो है, जो लोग हैं जो अपनी माया हमारी भक्ति को विनष्ट करने में लगे, हमको भ्रमित करने में, उसको हम लोग खत्म कर सकते। ये बहुत बड़ी कृपा है हमको, इसलिए हमको अपने जीवन में जिस सच्चाई को जानना है, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। जैसे अभी जो बात हुई जन्म के लिए, तो अपने को बच्चों को जो शादियां करते हैं, हाँ उसमें कुंडली मिलाना चाहिए क्या? नहीं, पहला बात। और दूसरा बात, मिलाना चाहिए तो उसका जो रिजल्ट आते हैं प्लस या माइनस नेगेटिव या पॉजिटिव, वो मानना चाहिए कि प्रभु कुंडली 110% मिलाना चाहिए, 110% मिलाना चाहिए, उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए अपने को। बिल्कुल 110% प्रभु। ऑथेंटिकेट है क्या, मतलब अपने इस्कॉन वाइज या वैसे ही? यस बिल्कुल 100% प्रभु, 110%। ओके। लेकिन प्रभु जी, ये कुंडली वाले कुंडली का जानकार लोग कहाँ है जो कुंडली प्रॉपरली देख? हरि बोल, हरि बोल। अरुण प्रभु अभी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत कम है प्रभु, बहुत कम है प्रभु, लेकिन जरूर मिलाना चाहिए, जरूर मिलाना चाहिए ना। किंतु प्रभु जी मैंने चेक किया है, आप 10 जगह मिलिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप 10 जगह 20 जगह अलग अलग मिलाइए, रिजल्ट लगभग सेम आता है, मैंने वैसे कैलकुलेशन वाइज। बाकी पंडित जो बोलेंगे अलग बात है, किंतु ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप 20 जगह मिलाइए, लगभग सेम आएगा। ये जो भी हाँ प्रभु, जो भी है बिल्कुल है प्रभु, लेकिन मिलाना ये तो बिल्कुल सही है, तो बहुत सिंपल चीज है ना प्रभु। आज हम अपने कुछ भौतिक अपने कर्मों के साथ हम अपने वो जो कर्म को लेकर के यहाँ भोगने के लिए आए, दोनों आए, तो यहाँ पर प्रभु जी ये जो है ज्योतिष शास्त्र है, ये पराशर मुनि ने व्यासदेव के पिताजी ने ही रचना की थी ना ज्योतिष शास्त्र की। देखिए कितनी सुंदर बात है। देखिए सारे जितने भी ज्योतिष शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, गणित शास्त्र है, जो भी चीज की है, प्लीज ये सारे सच्चा एकदम परफेक्ट है। हमको करना क्या है कि इनका जो उद्देश्य है, ये जो उनका जो उद्देश्य है अपनी भौतिक दृष्टि से अपनी जगह पे है, लेकिन जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो एक ही है। लक्ष्य क्या? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करना। ठीक है ना? ठीक है प्रभु, ठीक है। तो समस्त जीवों के दुख तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तु न तो कमी न अधिक मिलेगी, अपने कर्म के अनुसार जरूर मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो पुनः चली जाएगी, और इससे बड़ी बात क्या लिखेंगे? क्योंकि सारी भौतिक चीजें, अरे सब कुछ बात छोड़ दीजिए, ये भौतिक जगत क्या है, सारा क्या है, ये जितना आज हमने बार बार पढ़ा, ये पुरुष अवतार में हमने क्या पढ़ा है कि महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसका विनाश कर देते हैं।
पाताल लोक से लेकर करके ब्रह्म लोक तक विनिष्ट हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी की पूरी 100 वर्ष की आयु खत्म हो जाती है। कितनी बढ़िया बढ़िया सारी बातें लिख दी है, तो हम कौन सी खेत की मूली है, सब चीज टेम्पोररी है, ठीक है ना। तो मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये आज बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ये श्लोक किया, इसको हमको जीवन में उतारना है। और एक एक प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस है, अच्युत गोस्वामी ने जो सुंदर सुंदर बातें लिखी है, एक एक शब्द को हमको बार बार, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, भक्ति को लगातार एंड रिपीटेडली और बार बार दोनों में समझ गए कि नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता को आप पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम 18 चैप्टर तक चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने अपने परपोर्ट के माध्यम से, जब वो कर्म योग के बारे में भी बता रहे हैं, ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, ध्यान योग के बारे में, तुरंत कह देते हैं भक्ति इज सर्वोच्च। और भक्ति में घुमा फिरा के हमको लेके आ जाएंगे कि देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करना, भक्ति सर्वोच्च। उसी तरह भागवतम के एक एक श्लोक में प्रभुपाद जी का ये प्रयत्न रहता है। जहाँ भौतिकतावादी की बात आती है, जहाँ एस्ट्रोलॉजी कुछ भी रहता है, तो प्रभुपाद जी कह देते हैं अंतिम जीवन का लक्ष्य एक ही है, भगवान की भक्ति। उस भक्ति को हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, प्रभु जी ये जो हरि चैप्टर है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। प्रभु जी ये जो चैप्टर है, जो नारद मुनि द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश, तो इसमें बेसिकली नारद मुनि भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं ना व्यासदेव जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। बोल रहे नारद मुनि तो बेसिकली व्यासदेव जी को भगवत गीता का ही ज्ञान दे रहे हैं ना प्रभु, इसमें ध्यान दे रहे हैं, भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं प्रभु। हाँ वही कर रहे हैं, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, माने केवल भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे वहां गीता में भी, गीता में क्या प्रभु थोड़ा तत्व के बारे में है, क्योंकि गीता को भगवान को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं हम बद्ध जीवों के लिए, बहुत ध्यान से, बद्ध जीवों के लिए वो क्लियर बता दे रहे हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है, सब बताने के बाद में बता देते हैं कि अल्टीमेटली सारी चीज का उद्देश्य क्या है, भगवान से जुड़ना। यहाँ पर जैसे बताते हैं धर्म के बारे में, काम के बारे में, धर्म काम सॉरी धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति। तो ये हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो भगवान ने दोनों जगह बहुत क्लियरली बोल दिया। इसीलिए गीता में सब जगह जाके बोल दिया भगवान ने, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। ठीक है ना, यही चीज है प्रभु। और इसी चीज को बार बार हम मंद बुद्धि के लोगों के हृदय में उतारने के लिए बार बार भगवान, बार बार व्यासदेव जी, बार बार शिला प्रभुपाद अपने परपोर्ट के माध्यम से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अल्टीमेट हमको क्या करना है, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्तों के बीच में रह करके उनको दे के भगवान की भक्ति। यही सार है भागवतम का, यही सार है गीता का। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। एस्ट्रोलॉजी जहाँ तक मैंने देखा है गलत नहीं है, किंतु अगर वो बोल देते हैं कि आपके नसीब में ये दुख लिखा है और उस दुख का निवारण अगर वो भक्ति बोल देंगे ना, तो कोई उनके पास जाएगा ही नहीं। इसीलिए वो उल्टी बातें करके उनको मिसगाइड करते हैं कि आप कुत्ते को खिला दीजिए, कि नमक बहा दीजिए, कि ये कर दीजिए, कि कोयला गंगा में बहा दीजिए तो आपका निवारण हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसा करते हैं और गलत कहलाते हैं। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। माता जी वो क्या है, देखिए इतनी बड़ी, जब भागवतम में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिख दिया कि न तो थोड़ा सा कम मिलेगा, न 1 इंची ज्यादा मिलेगा, इतनी बड़ी बात से ज्यादा और हमको कुछ सुनने और समझने की दरकार नहीं है। हम प्रभु जी वो वही वाली बात है ना, हम लोगों को पता है कि हम लोगों की सेहत के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, किंतु हम लोग वो सब चीज फॉलो कहाँ करते हैं। हम लोग को तो अपना माने लाइफस्टाइल को खराब करके डॉक्टर के पास भागना है, वो वाली बात हो गई। वही बात है माता जी है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जब भक्ति करेंगे तो देखिए इसका असर तो बहुत हो ही रहा है, होगा कम से कम क्या। लेकिन प्रभु हम लोग तो बोलते हैं ना प्रयास एंड कृपा, तो प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास किए तो हमें मिलेगा नहीं कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास है एकदम, भगवान ने कहा लिखा है कर्म तो करना ही है, प्रयास तो करना है, लेकिन कौन से कर्म करने हैं ये चीज बताया गया है।
प्रयास तो करना है, लेकिन बहुत ध्यान से। अब जैसे मीनू माता जी ने पूछा, हम कुछ तकलीफ में है तो कौन से कर्म करने हैं? देखिए ये ऑल इन वन है, ये भगवान की भक्ति है ना, इट इज ऑल इन वन। ये 2000 रुपया का नोट है, जो भी प्रॉब्लम है 2000 का नोट में देखिए आपको 500 का नोट भी आ जाएगा, 10 का नोट भी आ जाएगा, 20 का नोट भी, सारे कोइन आ जाएंगे, सब उसमें आ जाते हैं, अलग से और कोई दूसरे नोट की दरकार नहीं है। बस तो उसको पकड़ के रखिए ना, भगवान की भक्ति, 2000 का नोट को, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, चाहे दुख है ठीक है। कुछ भी। हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, हरे सबको कृष्ण, मेरा धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। हरि बोल।